बस बहुत हो गया, निराश हो गया हूँ मैं। आप हिम्मत मत हारिए। अरे तुझे क्या हो गया? इस तरह अजीब चेहरा बना कर क्यों खड़ा है? फिर से आत्महत्या करने की तो प्लानिंग नहीं चल रही? अरे बस कर, दरअसल बहुत निराश हो गया हूँ मैं। जो कोई निराश है उसे मैं बल दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है ना। इंसान ही तो हार मान लेते हैं, प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा। निराशा होती है क्योंकि संसार में दुख भरे हैं, समस्याएं और संघर्ष भरे हैं, इसलिए लोग निराश होते हैं। पर प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि वो बल प्रदान करेंगे। इसलिए निराशा के बीच बल देने वाले प्रभु की उपस्थिति की ओर जब हम देखते हैं तो प्रभु हमें बल देते हैं। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे दर्शकों को प्रेम भरा अभिवादन। हर हफ्ते आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी होती है। तो आज के कार्यक्रम में निराश ना हो, इस शीर्षक में हम कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। विश्वासियों को अपने विश्वास में डगमगाने के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है निराशा। विश्वास के पिता बुलाए जाने वाले अब्राहम भी एक बार निराश हो गए थे। चिन्ह और चमत्कार द्वारा इजराइलियों को कनान की ओर ले जाने वाले मूसा भी एक बार निराश हो गए थे। आसमान से अग्नि गिराने वाले भविष्यवक्ता एलिया भी एक बार निराश हो गए थे। तो इसी तरह पवित्र जन और भविष्यवक्ताओं को नीचे गिराकर परमेश्वर से अलग करने शैतान चालाकी से इस निराशा का उपयोग करता है। इसीलिए हमारे प्रियजनों, निराश मत होइए। हमारे परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज आपकी थकावट परमेश्वर पूरी तरह से दूर कर देंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम, तम तननम तनतनननम, तम तननम तनतनननम, तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो, गुणवान है। ज्योति बहन, देखिए, आप न्याय और इंसानियत की बात मत कीजिए और फिर सभी लोग पैसे देकर ही तो काम करवाते हैं। मैं तो अपनी अनुभव से ही बता रही हूँ, बिना पैसों के इस संसार में कोई काम नहीं होता। मम्मी, बहुत भूख लगी है मम्मी। आज तो आपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। सॉरी बेटा, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। मम्मी, आजकल आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब देखो आप अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती हो। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मम्मी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैं तो थक गया हूँ, बहुत निराश हो गया हूँ। ऐसे निराश मत होइए। तो क्या करूँ मैं? आप ही कहते थे ना कि निराश मत होना, और अब आप ही थक गए। आखिर बात क्या है बताइए। इतना काम करके भी महीने के आखिर में बिल्कुल पैसे नहीं ठहरते और वही सोचकर बड़ी निराशा होती है। मैं भी वही सोच रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों।
हमसे कम कमाने वाले लोग भी बहुत खुश रहते हैं, तो पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। सुना तुमने? अपने राजू से जिसने उधार लिए थे ना, वो भाग गया। अच्छा सबक मिला उसे। आज इसे क्या हो गया? अरे तुझे क्या हो गया? इस तरह अजीब चेहरा बना कर क्यों खड़ा है? फिर से आत्महत्या करने की तो प्लानिंग नहीं चल रही? अरे बस कर। दरअसल बहुत निराश हो गया हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? कल मेरी माँ के रिश्तेदार के घर गए थे और वहाँ उन्होंने पूछा कि क्या मेरी शादी हुई या नहीं। तो मेरी माँ ने कहा कि क्यों, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, तब तो हमारे परिवार का रिश्ता बना रहेगा। तो इसमें गलत क्या है? अरे जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? तेरे बेरोजगार बेटे से शादी करवाने से तो अच्छा है कि जिंदगी भर अपनी बेटी की शादी ही न करवाऊं। पर तुम निराश मत होना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा, पर वो कब होगा यही नहीं जानता। अरे जॉन, यहाँ क्या कर रहे हो? ट्यूशन के बाद घर नहीं गए? आपका ही इंतजार कर रहा हूँ आंटी। मेरा इंतजार? क्या बात है? आंटी, मेरी मम्मी आजकल बहुत ही निराश रहती है। मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं करती हैं वो, इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप ही हमेशा मेरी मम्मी को सलाह दिया करते थे ना, तो मेरी मम्मी भी आपकी सलाह मान लेती है। इसीलिए चलकर आप ही उन्हें समझाइए आंटी। आपने उन्हें समझाया तो वो पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तुम अब घर जाओ, मैं बाद में तुम्हारे घर आती हूँ। ओके आंटी। संभल कर जाना बेटा। ओके आंटी। सुनिए जी, चलिए चलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। तुम कर लो, मैं बाद में आता हूँ। सुनिए, आप निजी प्रार्थना भी नहीं करते, कम से कम मिलकर तो प्रार्थना करें। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत निराश हो गया हूँ। इसलिए तो आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। प्लीज चलिए प्रार्थना करें। तुम कर लेना। पर सुनिए तो, दीदी, अब मैं घर साफ सुथरा रखती हूँ। घर तो साफ सुथरा लग रहा है, पर तुम्हारा हाल कैसा है? हमारी समस्या कभी हमारे बच्चों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अब देखो तो, तुम्हारी समस्या ने तुम्हारे बेटे के मन को बहुत ही प्रभावित किया है। अब इतना निराश हो जाने के लिए तुम्हारी समस्या क्या है, बताओ तो। दीदी, हम हमारी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं, पर उसकी परमिशन के लिए वो लोग रिश्वत मांग रहे हैं। मुझे रिश्वत देने का पाप नहीं करना है, और इसलिए मैंने उन्हें मना भी कर दिया। तकरीबन 4 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन काम नहीं हो रहा। पता नहीं ये पूरा होगा भी या नहीं। उसे याद करके ही मैं कभी कभी निराश हो जाती हूँ। मैं तुम्हारी ये हालत समझ सकती हूँ सुबी, पर क्या ऐसे निराश होने से सब ठीक हो जाएगा, बताओ? ये शैतान की युक्ति है। आज हर एक इंसान को निराशा की रस्सी से बांध कर रखा है उसने। हम जो सोचते हैं वैसा अगर नहीं होता, अगर इच्छा की हुई चीजें नहीं मिलती, तो लोग बड़े ही निराश हो जाते हैं और फिर उस निराशा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो टूट जाते हैं। थके हारे हुओं को सामर्थ्य देने वाले प्रभु को भूल जाते हैं वो। हाँ सुबी, थके हुओं को बल दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा है ना। लोग ही तो हार मान लेते हैं ना, प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा। तो तुम क्यों इतनी निराश हो जाती हो? हिम्मत मत हारना, अपना विश्वास खो मत देना, निश्चय ही चमत्कार होगा। मैंने भी कई परिवारों को देखा है, नौकरी नहीं होगी तो, बच्चे नहीं होंगे तो
जो चाहिए वो नहीं मिले तो झट से निराश हो जाते हैं। तुम्हारी भी हालत कुछ वैसी ही है। आज तुम्हें उठना होगा, निराशा नाम की धूल को झटक कर उठना होगा। दीदी, वो सब मुझे भी पता है, पर फिर भी इस निराशा से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि ये ज्योति बहन कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अब आगे आपके आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई तैयार हैं। आप ये संदेश सुनिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुशहाल परिवार नाम के इस कार्यक्रम द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इतना ही नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु के वचन का ध्यान करने और प्रभु ने जो कृपा करके उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं मन की गहराई से प्रभु परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। मेरे प्रियजनों, हम संघर्ष भरे जीवन में रह रहे हैं, जहाँ पर परेशानियाँ और समस्याएं हैं। प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। इसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। और इस संघर्ष के बीच में कई लोग कहते हैं कि अब हम थक गए हैं। फिर चाहे वो सेवकाई ही क्यों न हो, हमसे मिलने, हमसे प्रार्थना करवाने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो यही कहते हैं कि हम बहुत दबाव में हैं, हम ये क्लेश सहन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही थक चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, लोगों को कर्ज की समस्या से बाहर निकालने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उसके लिए कोई भी आशीष का मार्ग नहीं खुल रहा है। लोग बहुत कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, पर कर्ज की समस्या से हम उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत ही टूट चुके हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी बहुत निराशा में है। ऐसा कहने वाले भाई और बहनें हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, बच्चों के बारे में उनके माता पिता आकर कहते हैं, बच्चों की जरूरत के काम हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से हम लोग निराशा में हैं। बच्चों के आशीष में बाधा दिखाई दे रही है, इसलिए काफी निराशा में आए हैं। बच्चों के पढ़ाई के काम में हम आशीष नहीं देख पा रहे हैं। बच्चों की नौकरी के लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही परेशानी है। कारोबार में कई बाधाएं हैं। नौकरी में बच्चों को जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो भी बच्चों को नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चे भी निराशा में हैं और हम भी निराश हैं। ऐसे कई माता पिता आकर कहते हैं। नौकरी करने वाले कई भाई और बहन हमसे कहते हैं कि हम सच्चाई के साथ काम करते हैं, लेकिन सही मार्ग से जो हमें प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। कई सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं निराश हो गया हूँ, ऐसा कहते हैं। और भी कुछ लोग बताते हैं, शाप हमारे परिवार का पीछा कर रही है। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या। घर पर कोई बीमार पड़ा रहता है, फिर वो ठीक होने के बाद दूसरा कोई बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह परिवार में बीमारियों के कारण ही बहुत निराशा में है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और साथ ही गरीबी के कारण भी देखिए, 3 बार का खाना भी नसीब नहीं होता। बहुत आशीषित थे, बहुत ही अमीर थे हम, लेकिन इन दिनों में नुकसान और कष्ट है। कर्ज के बोझ के तले हमें खाना भी नसीब नहीं हो रहा, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, यशायाह अध्याय 40 और वचन 29 कहता है, जो थक जाते हैं प्रभु उन्हें बल देते हैं। थकावट तो आएगी ही, क्योंकि संसार में क्लेश है, समस्याएं और परेशानियां हैं। थकावट तो होगी ही, परंतु परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर बल देते हैं। तो थकावट के बीच में बल देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप देखते हो तो परमेश्वर ही हमें बल देते हैं। अगर किसी के मन में निराशा होती है, समस्या, संघर्ष, क्लेश के बीच में जब प्राणों में एक निराशा आ जाती है तो मन में एक डर छा जाता है, घबराहट होती है, दुख होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पहले की तरह हम प्रार्थना नहीं कर पाते। जब प्राणों में थकावट हो जाती है तो आत्मिक जीवन में भी एक निराशा आती है। पहले की तरह हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पहले की तरह एक मन के साथ परमेश्वर का वचन में ध्यान नहीं कर पा रहा। पहले बहुत सेवकाई करता था, अब वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं सेवकाई भी नहीं कर पा रहा। मेरी परेशानी, समस्या और मेरी कमजोरी के कारण मैं खुद थक चुका हूँ।
तो मैं दूसरों को प्रभु के वचन कैसे बता सकता हूँ? घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। ऐसे प्रभु के वचन में कैसे दूसरों को कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद थक चुका हूँ और उसकी वजह से मेरे मन में एक घबराहट है, दुख है, चिंता है। तो ऐसे में अब घबराइए मत, डरिए मत, ऐसे दूसरों से कैसे कह पाऊंगा? पर मैं सेवकाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहने वाली कई बहनें हैं। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 18 और पहला वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। बल देने वाले प्रभु की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम वो बल पा सकते हैं। दानियल अध्याय 8 में जब हम देखते हैं, उसमें दानियल कहते हैं, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं बीमार हूँ। और उसी दानियल में 9वां अध्याय वचन 1 में दानियल कहते हैं, मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मैं मन्नत मांगूंगा। तो थकावट हर एक के जीवन में आती है, क्योंकि वैसे एक संसार में हम जी रहे हैं, समस्याएं, परेशानियों से भरा जीवन। हमारी आत्मा में जब हम स्थितियों को देखते हैं तब एक थकावट आ तो जाती है। पर रोमियो में कहा गया है, बिना निराश हुए भले कामों को जारी रखे, ऐसा प्रभु का वचन हमें बताता है। अगर निराशा के बीच भी आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए भलाई करने का अनुभव पा लेते हैं, तो जो भी हमसे बन पड़े वो भलाई के कार्य करते रहें, दूसरों से बात करें, उनसे मेल जोल रखें, प्रभु के वचन उन तक पहुंचाइए, दूसरों की हिम्मत बढ़ाइए। और उतना ही नहीं, दूसरा कुरिन्थियों में कहा गया है कि बिना थके आप लोग सेवकाई करें। इसलिए हम जो सेवकाई करते हैं उनके हर कदम में वो आशीष पाएंगे, सब भलाई के कार्य होंगे, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समस्याएं आएंगी क्योंकि ये समस्या भरा संसार है, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाते हैं। इस संघर्ष और समस्या के बीच मुझे किसी भी हालत में प्रभु की सेवकाई करनी है, ऐसा कहते हुए प्रभु से उस बल को पाकर, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे जाकर, प्रभु के सामर्थ्य से हमें हर संभव सेवकाई करनी चाहिए। और उतना ही नहीं, जैसे गलातियों में लिखा गया है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। तो अगर आप लोगों ने अब तक भलाई के काम किए हैं, उस भलाई के काम में पीछे मत हटिए। निराशा तो होगी ही, लेकिन उसे आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मुझे अपना सामर्थ्य दीजिए, तो उत्साहपूर्वक सेवकाई करने के लिए प्रभु द्वार खोलेंगे और भलाई के काम करने के लिए प्रभु हमें आशीष देंगे। और आज भी प्रभु के नाम की महिमा के लिए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने जो सुनहरा मौका दिया है, प्रभु की महान कृपा से एक परिवार के रूप में परमेश्वर ने कई सालों तक मुझे और मेरे पति अप्पा दुरई जी का उपयोग किया। हमारे परिवार ने सेवकाई की और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे थे। यह प्रभु की महान कृपा है। लेकिन साल 2020 में अचानक से ही देखिए, मेरे पति अप्पा दुरई जी, उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना था, और जैसे ही वो स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक उसी समय मैं तो उसे सहन नहीं कर पाई। बहुत निराशा में थी। मैंने सेवकाई की थी, प्रभु ने मेरा उपयोग किया था, कृपा के साथ परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। लेकिन वैसी एक स्थिति में भी मेरे पति अप्पा दुरई की जैसे ही मृत्यु हुई, उस बड़े बोझ को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। बहुत दुखी हो गई। और अब आगे सेवकाई कैसे करें? हमें भविष्य की चिंता होने लगी। भविष्य का क्या होगा? ऐसे कई प्रश्न आने लगे। मेरे अंदर जो विश्वास था वो जगमगाने लग गया था। प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, मेरे हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन आंसू बहाकर रोने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाई। उतनी थक गई थी मैं। क्यों, कैसे, ऐसे कई सवाल उठने लगे थे मुझ में। तो मैं अपने मन में निराश हो गई थी। भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी कि अब हम सेवकाई कैसे करेंगे, प्रभु का वचन कैसे बताएंगे, ऐसे सवाल उठने लगे। उस हानि के कारण मैं निराश हो गई थी। और उस दिन प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। उस वचन के अनुसार मैंने प्रभु को थाम लिया और प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, परमेश्वर, भले ही मैं थकी हुई हूँ, लेकिन आपकी सेवकाई करनी है। आपके वचन के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा ने सेवकाई के लिए बुलाया है, तो आप मुझे बल दीजिए। ऐसा कहते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दिया। प्रभु के अलावा कोई मार्ग नहीं था।
तब मैंने और मेरी बेटी ने प्रभु की उपस्थिति में भविष्य का डर, दुख बदलने के लिए, निराशा दूर करने के लिए और परमेश्वर का बल मिलने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने हमसे साफ साफ बातें की। मैं अपने लोगों की रक्षा करता हूँ और ये मेरे लोगों को उठाने का समय है, अंत का समय है, मेरा आगमन करीब है और इन दिनों में मन लगाकर सेवकाई करो, ऐसे पवित्र आत्मा ने साफ साफ कहा। और परमेश्वर के इसी सामर्थ्य से भरकर प्रभु ने उठाया। प्रभु ने अपने बल से निराशा को दूर किया और प्रभु की सेवकाई करते रहने में वह सहायता करते हैं। तो आप भी प्रियजनों, अगर दुख, दर्द, हानि के बीच में हो, निराशा में हो, तो प्रभु की उपस्थिति में वो बल प्राप्त करें। हर एक के जीवन में निराशा और थकावट होती ही है, पर उसके बीच भी प्रभु के वचन के अनुसार जब बल देने वाले प्रभु की ओर देखते हो, तब प्रभु बल देंगे। वो बल प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का वो महान बल प्राप्त करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। और इस संसार में जहाँ पर क्लेश और दुख भरा हुआ है, आज के दिन कई लोग निराशा के साथ ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और थके हुए लोगों को बल देने वाले परमेश्वर आप ही हो प्रभु। निराशा को बदलने वाले मात्र आप ही परमेश्वर हो। इस समय आपके वचन के अनुसार हर एक थके हुए लोगों को बल प्रदान करके आपका महत्वपूर्ण सामर्थ हर एक लोगों पर उतर आ जाए। परमेश्वर के बल से आप हर एक को भर दीजिए प्रभु। इस समय जो कोई ये कह रहा है कि प्रभु मेरी थकान बदल दीजिए, इस निराशा से मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उन हर एक की थकान को दूर करके प्रभु आपकी महान सामर्थ्य से, परमेश्वर के बल से प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए, सेवकाई करने के लिए प्रभु आप कृपा कीजिए। परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर निराशा में पड़े हुए हर एक लोगों को आप देखिए, उनके परिवार में आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कर्ज की समस्या के चलते जो कोई निराशा में पड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें उस कर्ज की समस्या से छुटकारा देने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। क्लेश, दुविधा, परेशानियों के बीच इस समय निराशा के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों के लिए आप आशीष के मार्ग खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु के नाम में आशीष के मार्ग खुल जाने दीजिए। और बस उतना ही नहीं है प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज ही लोगों की कमजोरी को दूर करके, जो कोई एक के बाद एक बीमारी, कमजोरी और निराशा में पड़ा हुआ है, जो कोई इस समय मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है, उन सभी पर प्रभु के कलवरी लहू का सामर्थ्य उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को बल प्रदान कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक कमजोरियों को दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु परमेश्वर हर एक को बल प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रार्थना सुनकर निराशा में डूबे हुए हर एक लोगों को छुटकारा देने वाले परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। आपके नाम की महिमा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। जीसस रिडीम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखिए, फिर अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.